अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास मैट्रिक का फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक होगा लोअर पर कैपिटा इनकम, कम फीकस आमदनी। जो जब पाकिस्तान का इर्तिका हुआ, जब पाकिस्तान वजूद में आया, तश्कील में आया, तो उस वक्त जो हमारा पर कैपिटा इनकम था वो बड़ा लो था और इसकी वजूहातें क्या थी, क्या कॉजेज़, क्या फैक्टर्स थे, आज हम इस टॉपिक्स में हम लोग कवर अप करेंगे। और इसको कवर अप करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन की थी वो बैकवर्डनेस ऑफ बैंकिंग सिस्टम के बैंकारी निज़ाम की पसमानगी जो थी, हमने वो डिस्कस किया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप इस लेक्चर को ज़रूर देखें और आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ शेयर करें। आज के टॉपिक के हिसाब से जो आपके पास सवाल आ सकता है बोर्ड में या वैसे पूछा जाता है कि वो कौन सी ऐसी वजूहातें थी, कॉजेज़ थे या असबाब थे, फैक्टर्स थे जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम जितने भी लोगों की थी पाकिस्तान की वेरी लो थी, यानी कि बहुत कम थी। क्या वजूहातें हो सकती हैं, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। लोअर पर कैपिटा इनकम, कम फीकस आमदनी की वजूहात, जो कॉजेज़, फैक्टर्स थे, असबाब थे, उसको हम डिस्कस करेंगे आज डिस्कस करने से पहले हम लोग को ये पता लगाना पड़ेगा कि पर कैपिटा इनकम के मायने क्या होते हैं। पर कैपिटा इनकम जो होती है वो एवरेज शेयर होता है एक सिटीज़न का, एक शहरी का, जो उसको कौमी आमदनी में हुकूमत मुहैया करती है, जहाँ से वो अपनी कौमी लिहाज से जो पूरी तादाद होती है, पूरी आवाम की आबादी होती है किसी भी मुल्क में, उसका एक शेयर मिलता है। और उस कौमी आमदनी में जितना भी पाकिस्तान का शेयर रहा है वो हमेशा कम ही रहा है, क्योंकि इनकम पर कैपिटा जो कमी की वजह बनती है वो हमेशा कहीं ना कहीं वर्ड आता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। अच्छा, तरक्की पजीर ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं, तरक्की पजीर ममालिक। अब पजीर का मतलब क्या है कि अभी तक वो स्ट्रगल कर रही है कहीं ना कहीं डेवलप्ड होने में, तरक्की याफ्ता होने में। क्यों? क्योंकि ये जब तक के अवाम लोग नहीं चाहेंगे उस वक्त तक ये इंक्रीज़ फास्टली नहीं हो सकती, बढ़ नहीं सकती। ये हमेशा बढ़ेगी आराम आराम से, ईयर बाय ईयर, साल बा साल। अगर किसी भी कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान की 1948 में पर कैपिटा इनकम थी सिर्फ 205 रुपये, फिर ये बढ़कर हो गई 246 रुपये, ठीक है। फिर 1960 में यानी कि फिर ये बढ़ के कितने हो गए, रुपीज़ 257 में, 257 में। फिर ये इकोनॉमिक सर्वे होता है 1982-1983 का, उसमें 939 रुपये, और 1992 में 1993 से लेकर 4176 रुपये। आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ हो रही है, फ़ौरन झटके से इंक्रीज़ नहीं हो रही। अब वो क्यों हो रही है? क्योंकि जितनी आपकी डिमांड और सप्लाई का तायुन बढ़ता चला जाता है, निसाब बढ़ता चला जाता है, वैसे ही आपकी पर कैपिटा इनकम डिक्रीज़ होने के बजाय इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। और ये वो रीज़न होते हैं जिसके बिहाफ पर बहुत ज़्यादा आपका पर कैपिटा इनकम अगर वक्त के साथ तेज़ी से आगे ना बढ़े तो पीछे रह जाते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर इन 1963 पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएसए इन डॉलर्स 2700 $2700 पर थी। ग्रेट ब्रिटेन कितना पता, $1300, 1300 पाउंड्स पे। इराक कहाँ पर था, 260। ईरान कहाँ पर था, 160। पाकिस्तान उस वक्त किधर था, $75 में। अब अंदाज़ा लगाएं आप, 1963 में हमारा जो पर कैपिटा इनकम डॉलर्स के हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम रहा $75। अब यही कंपैरिजन था, यही वो शो करता है कि हमारी इकनॉमी उस वक्त से लेके अब तक पीछे ही रही है, और शुरू के 16 सालों में तो बहुत ही बुरा हाल रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि हमने उसको इतनी तरजीह, अब जाहिर सी बात है हमें आगे बढ़ाना चाहिए था, हमें देखना चाहिए था कि हम लोग कितनी फास्टली काम कर सकते थे। हम लोगों को जो विरासत में चीज़ें मिली, भले वो फैक्ट्रीज कम थी, बैंकिंग सेक्टर बड़ा ख़राब था, इंश्योरेंस, ये हमें सुधारना चाहिए था। हमें अपने माजी को देखते हुए रखना चाहिए था कि हमारे फोर फादर्स ने हमें जो कहा था कि हम इसको एक मेहमान बनाएंगे इस मुल्क को, वो हमारे जहन से ही निकल गया लग रहा है। हम लोग गरीब के गरीब थे। अब माज़रत के साथ अवाम की वजह से
माजरत अल्फाज गलत है, लेकिन ये इकोनॉमिस्ट अब बयान करते हैं बदतरीन पे जा रहे हैं हम लोग, वर्स्ट कंडीशन पे जा रहे हैं। पहले बैड पे थे, अब हम लोग वर्स्ट की तरफ जा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाओ बेटा कि जब तक कि हम लोग अपनी चीज़ों को सुधारेंगे नहीं, खुद नहीं सुधारेंगे, तो कोई आसमान से उतरेगा भी नहीं। तो हमें अपने हिसाब से हर चीज़ को लेते हुए चलना था, चाहे वो डिमांड हो चाहे वो सप्लाई हो। हम लोग हमेशा हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर देते हैं। एक वक्त तो प्राइवेटाइजेशन अच्छी है, लेकिन ज़्यादा चीज़ों को करना शुरू कर देंगे तो हमारी पर कैपिटा इनकम मज़ीद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। रीज़न क्या होगा कि हम लोग के पास जितने भी आमदन के मौके होंगे वो बहुत कम होंगे। सब बोलते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से बहुत बढ़ती है, जब तक कि आपके मुल्क में एक्सपोर्ट्स नहीं आ रहे तो कैसे बढ़ेगी, ये भी सोचने वाली बात है। और बाहर की कंपनियां जब भी आती तो वो अपना निफा सोचती हैं पहले कि हमें कितना प्रॉफिट होगा, फिर कहीं मुल्क का सोचती हैं। नेशनलाइज करें जितनी भी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ होती है तो वो अपना पहले सोचता है मुल्क, और फिर बाद में दूसरों का सोचता है। लेकिन हम लोग उल्टे हैं। हम लोग क्या करें, वो हमें पता ही नहीं। बचपन से हमें कोई सिखाता नहीं ना। बचपन से अगर हमें कोई चीज़ सिखा दी जाए तो हम उसके ऊपर अमल करना शुरू करें। अमल करने के बाद फिर उसके नताइज के रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं। ये वो चीज़ें थी जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पीछे रही। हमारी पर कैपिटा जो इनकम थी शुरू में ही इतनी ख़राब थी। वो रीज़न बैंकिंग, इंश्योरेंस, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रीज़, वो सब पीछे थी। जब पीछे हैं तो जाहिर सी बात है हम उसको फिर आगे बढ़ाने के लिए वैसे इक़दामात करने चाहिए थे जो आज भी वैसे नहीं हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो शेयर करें, कमेंट करें। और आपको कोई चीज़ अगर जल्दी समझ में आ गई तो तब भी शेयर करें, कमेंट करें। ज़रूर उन बच्चों, उन लोगों तक इस इल्म को पहुँचाएँ जिनको उनकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।